चंडीगढ़ सीधे लिए चल रहे हैं, आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। बधाई भी देता हूं। मैं बधाई इसलिए देता हूं क्योंकि जब सरकार मजबूती से खड़ी रहती है तो आप भी उसके अंदर आगे बढ़ करके काम करते हैं। अभी पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, एक ऑर्डर निकाला, और ऑर्डर ये निकाला क्योंकि ये केजरीवाल, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये बोलता था वहां पर, कहा जी पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान अपनी पराली जलाता है और उसका धुआं कहा दिल्ली में आ जा और हम यहाँ वायु प्रदूषण करता है। ये कही या नहीं कही बात? कही या ना? कहा किसान पराली जलाता है और उसका धुआं कहा दिल्ली में आ जाता है। भाई तो पंजाब में सरकार है उसकी, ये भी क्यों सिस्टम को ठीक नहीं करना? किसान के साथ मिलकर के कोई योजना रचना बनानी चाहिए कि जिससे किसान अपनी पराली को न जलाए, और पराली जलानी भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे हमारी पैदावार भी कम होती है खेत की। हमारी जो उर्वरक शक्ति है खेत की, जो उसके अंदर उर्वरक कीटाणु है वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो हमारी फसल की पैदावार वो कम हो जाती है। अगर आप लोग देखेंगे जिस खेत के अंदर हम अगर पराली को जलाते हैं और जिस खेत के अंदर हम पराली को ऐसे ही खेत के अंदर मिलाते हैं, आप उनकी पैदावार का अंतर देखना, उसके अंदर आपको डोडा फर्क लगेगा। जो जहां आपने उस पराली को खेत में मिलाया है उसके अंदर पैदावार ज्यादा मिलेगी, और जहां जलाया है उसके अंदर पैदावार आपको कम मिलेगी। इस बात को भी आप ध्यान करना, उसको देखना। और उससे और भी नुकसान होते हैं, धुआं उठता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पता नहीं लगता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उससे भी लोगों को नुकसान होता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए हमने किसानों को इंस्ट्रूमेंट दिए, हमने बेलर दिया, हमने रेपर दिया, और भी किसानों को हमने जो इंस्ट्रूमेंट है एग्रीकल्चर से संबंधित उसको ऊपर सब्सिडी दी। 50% का अनुदान हमारी सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से दिया, और इस अनुदान पर 59,435 जो फसल अवशेष है प्रबंध उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। और इसी प्रकार हमने कस्टम हायरिंग सेंटर एक स्थापित किया, और इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 80% का अनुदान हमने 6,794 ये किसानों को देने का लाभ किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो इसके ऊपर सब्सिडी है किसानों को, जो इसके ऊपर हमने सब्सिडी दी वो 821 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहली बार हमने हरियाणा के किसानों को दी है। और इसके अंदर भी हमने एक और योजना चलाई कि वो खेत के अंदर पराली ना जलाए, वो खेत के अंदर जो रिपर और हमारा बेलर है उससे इकट्ठा करके वो बेच सकता है। हमने बिजली के संयंत्र लगाए, आप लोगों के सामने अलग अलग स्थानों के ऊपर लगे हैं, कैथल के अंदर भी लगा है, वो हिसार के अंदर भी लगा है, आपके भिवानी साइड में हमने लगाया है कि कोई किसान अपने खेत के अंदर ये पराली को पत्ती को न जलाए, उसको इकट्ठा करके उसके अंदर बेच करके आए, उसका इनकम का भी साधन खड़ा होगा। और ऐसे किसान को जो खेत के अंदर पराली नहीं जलाता उसको इकट्ठा करके वो उस बिजली संयंत्र के अंदर दे करके आता है, ऐसे किसानों को हमने 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव भी दिया है कि वो किसान वो अपनी फसल को उसके अंदर पत्ती को न जलाए। और उसके लिए 232 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने किसानों के खाते के अंदर पिछले 10 वर्षों में पहुंचाने का काम किया। और उसका परिणाम यह निकला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। मैं तो आपका पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का धन्यवादी हूं, आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने किसान की बात, सरकार की बात को माना, और उसका परिणाम यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी भी, हरियाणा प्रदेश के किसानों की प्रशंसा की, सरकार की भी प्रशंसा की। भाइयों जब हमने मिलकर के काम किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रशंसा की और फटकार लगाई पंजाब सरकार को। उनको ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि आपको हरियाणा से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से पराली प्रबंधन में कार्य किया है, आप भी अपने यहाँ वैसा कीजिए। भाइयों ये आप लोगों ने जब सहयोग किया तो उसका ही परिणाम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी
आपके प्रति इस प्रकार से आगे आया है। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान की अगर फसल खराब हो जाती थी, आप सबको मालूम है 2-2 रुपए का चेक देते थे, 5-5 रुपए का चेक देते थे, खाता खुलवाने में 500 रुपए लगते थे, चेक 2 रुपए का आता था। जब किसान के पास 2 रुपए का चेक देखता था तो माथे का मारता था, ये क्या दे दिया इन्होंने। इस प्रकार का मजाक करते थे। मात्र 1100 करोड़ रुपया उन लोगों ने किसान के फसल के खराबे का दिया है। आज मुझे खुशी है बताते हुए, हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर, जो पिछले 10 वर्ष गए, मेरे हरियाणा प्रदेश के अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 13,276 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारे गठबंधन की सरकार ने किया। भाइयों, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि आज हमारे किसान भाई आज यहाँ पर आए हैं, और मैं आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी सरकार लगातार किसान हित के अंदर नए नए कदम उठा रही है। और भाइयों, एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने, अभी आप लोगों को पता भी है, आप लोग सब जानते भी हैं कि यूरिया, ये 2012-13 में यूरिया के भाव बढ़ गए। आप लोगों को मालूम है डीएपी का 400, मेरे ख्याल 42-43 रुपए का चल्ला मिलता था, और डीएपी का 437 रुपए का मिलता था। मेरे आज भी याद है, क्योंकि वो ठेले के ऊपर बाहर लिखा होता था उसका रेट। डीएपी के खाद का 437 का मिलता था, और यूरिया का 200 कुछ रुपए का मिलता था। परंतु ये 12-13 के अंदर कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, इसके भाव बढ़ करके वो डबल से भी ज्यादा हो गए। 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। आपको तो मालूम है 1200 रुपए का मिलना शुरू है। ये दया नहीं आई कि भाई ये भाव बढ़ गए हैं, इसको रोका जाए, किसान के ऊपर वजन पड़ेगा। मेरे किसान को वो 1200 रुपए में खरीदना पड़ा, वो 600 रुपए में आपने यूरिया का थैला खरीदना पड़ रहा है, परंतु सरकार को दया नहीं आई। ये कौन किसान हितैषी का ढोंग करते हैं? ये कैसे कैसे बोलते हैं कि हम किसान हितैषी हैं? अरे किसान हितैषी तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैंने इसकी चर्चा आप लोगों के बीच में की है तो ये 2022 के अंदर अभी इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर रेट बढ़ करके डबल हो गए। 1200 का ये 2400 कुछ रुपए का मिलना शुरू हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। इसके भाव ये जो है वो बहुत महंगे हो गए हैं। ये 2450 रुपए का बैग मिलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, इसकी कीमत बढ़ी। और जो हमारा डीएपी था, इनके जो रेट बढ़े हैं, यूरिया का जो भाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो 2450 रुपए। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, अगर हम चाइना में बात करें, अगर हम इधर बांग्लादेश में बात करें, तो यहाँ पर पड़ोस के जो देश हैं उनके अंदर ये 2450 रुपए का यूरिया का थैला मिलता है। और डीएपी का जो है वो 4073 रुपए का मिलता है। परंतु यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना उछाल आया तो मोदी जी ने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई। शायद आप लोगों के बारे में जानकारी होगी इस बात की। आदरणीय मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया कि ये भाव मेरे किसान के ऊपर नहीं पड़ेंगे। इस भाव का जो वजन है ये मेरी कैबिनेट, मेरी सरकार के ऊपर पड़ेगा। 1,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का काम इस यूरिया डीएपी के ऊपर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई, इस बात का भी हमें ध्यान करना चाहिए कि मेरे किसान के ऊपर 1 पैसे का भी दबाव नहीं पड़ा। उसको उतने में ही जो रेट था उसी भाव के अंदर वो खाद डीएपी और यूरिया उपलब्ध हो रहा। भाई, ये सरकार लगातार काम करने वाली सरकार है। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर आए हैं। और मैं अपील भी करूँगा आप लोगों से, क्योंकि ये सरकार किसान को लगातार मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप हमारे अन्नदाता हैं और मेरे भगवान रूप हैं। किसान क्योंकि एक भगवान का रूप है। सरकार से जो भी आप लोग हेल्प चाहते हैं
आपके साथ बैठ करके हम लगातार वार्ता भी करते रहते हैं और हमारी सोच रहती है कि किसान को कैसे मजबूत किया जाए। हम लगातार उस दिशा के अंदर काम करते रहते हैं। कुछ दिक्कतें भी आपको चाहे फसल के अंदर रही होंगी, उनका भी हम सबलीकरण करके आप लोगों को लगातार वो सुविधा मिले, उसका कार्य करने का काम ये हमारी सरकार लगातार करेगी। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि चुनाव के अंदर खड़े हैं। कल चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दिया, मुझे तो मालूम नहीं था क्योंकि मैं कल प्रेस कर रहा था और प्रेस करते करते कार्यक्रम में था। कार्यक्रम के अंदर मैं तो घोषणाएं कर रहा था कि ये सुविधाएं देंगे, तो पीछे से एक चिट्ठी आती है मेरे पास, कहा कि चुनाव आयोग प्रेस कर रहा है, आचार संहिता लग गई है। मैं कहा भाई इनको घोषणा नहीं तो करनी पड़ेगी। करते करते तो भाइयों कल ही चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता लगाई है हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जितने काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी हरियाणा की मिलकर के किसान हित के अंदर जो कदम उठाए हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैंने कुछ प्रमुख बातों की चर्चा आपसे की है। पहली बार है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान रेल चलाई है। किसान रेल का विषय ये है कि मेरे किसान की उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए कि अगर अपनी फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहे तो आसानी से ले जा सके, उसका खर्चा किराए का काम हो और रेल के माध्यम से लेकर के जहां उसको लाभकारी मूल्य मिले वहां जाकर के बेच सके। ये हमारी सरकार ने समय समय के ऊपर निर्णय लिए, परंतु हम सबको भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये ऐसी सरकार है जो किसानों के हित में मजबूती से काम कर रही है, परंतु विपक्ष के पास बताने के लिए कुछ नहीं। लंबे समय तक 55 साल 60 साल देश और प्रदेश के ऊपर शासन किया, वो भी बताएं, 4 बातें तो बताएं भाई किसान के हित में ये काम किया। मैंने अभी पिछले दिनों निर्णय किया, कैबिनेट के अंदर ही निर्णय ले लिया हमने ये निर्णय ले लिया कि मेरा किसान ट्यूबवेल फेल हो जाता है और ट्यूबवेल फेल हो जाता है तो उसको लेकर के जब बोर्ड लगाता है कुछ कंडीशन उसके ऊपर लगती थी, वो सोलर पंप वाली। मैं ये भी बात बताने भूल गया कि हमने 5 HP और 10 HP की मोटरें अगर आप लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर देखेंगे उनको 90% की सब्सिडी दे करके उसके ऊपर सोलर मोटरें, सोलर पैनल लगवाने का काम हमारी सरकार ने किसानों के लिए किया। 5 HP और 10 HP की मोटरें वो सोलर से चल रही है और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जब 10 की वो पूरी हो जाएगी तो 15 HP की लेंगे, 15 HP की जितनी मोटर उनको सोलर से करेंगे, 20 HP को करेंगे, ताकि किसान को बिजली का बिल 0 आए और उसकी जो यूनिट बने वो बिजली विभाग खरीदेगा, उसका इनकम का भी साधन खड़ा हो जाएगा। ये इस प्रकार के काम हमारी सरकार कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस डबल इंजन की सरकार को आप यहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये आशीर्वाद दें ताकि और गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर सके। आप लोगों ने मोदी जी को तो तीसरी बार आशीर्वाद दिया, हरियाणा के अंदर भी मैं हरियाणा के आज सभी किसान भाई यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, भाई आज खड़ा कर रहे हैं, इनकी भी फोटो ले ले, ये देख आज खड़ा कर रहे सारे के सारे किसान आज खड़ा कर रहे हैं। निश्चित रूप से लाएंगे तीसरी बार। ये तीसरी बार हरियाणा में तीसरी बार ये सरकार बनाने का मेरा अंदाजा करेगा। मैं आप सबको पुनः आज यहाँ पर पधारे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे